जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये लीजिए आप सभी दर्शन। यहाँ हमारे हरिदास बाबा, ये रहे लाला, और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी प्रियाजू, ये देखिए। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी श्यामा। और मैं जल्दी से आपको आज की लीला जो है वो छोटी है तो मैं सुना देती हूँ। यहाँ बैठी हैं देखिए। तो आज की जो सुंदर सी लीला है वो मैं आपको बता देती हूँ। आज होता ऐसे है, आप सबको पता है कि कल रात मैं कुछ वस्त्र लेकर आई और वस्त्र जो है वो बिहारी जी के लिए थे। तो मैंने वो एडवांस में मतलब लाके रखे, क्योंकि कुछ फैब्रिक जो होते हैं जो बहुत पसंद आते हैं वो हमेशा प्राप्त नहीं होते हैं, तो इस वजह से मैंने वो एडवांस में लेके रखे। अब मैं क्वांटिटी भी नहीं बताऊंगी मतलब, लेकिन ये कि मुझे कुछ चीज़ें बतानी नहीं थी, सरप्राइज़ थी, बट कोई बात नहीं। उस सरप्राइज़ को गुप्त रखते हुए मैं बाकी लीला आपको बता देती हूँ। लीला भी छोटी है। तो होता ये कि साथ में हम गजरा जो है लेकर आई थी लाडो के लिए, सोना। तो गजरा रात को लेकर आई और उसकी बेल्ट आई थी, ठीक है। और एक तरह की बहुत सुंदर पोशाक, एक नया कॉम्बिनेशन जो अभी तक हमने नहीं पहनाया है बच्चों को, वो कॉम्बिनेशन की मैंने एक पोशाक सभी बच्चों के लिए ला के रखी है, ठीक है। वो बनानी है तो मैंने कहा जब बिहारी जी के लिए तो सारे बच्चों के लिए भी ली, मतलब केशव, कन्हैया और उन सब के लिए भी, और अपनी प्रियाजू और श्यामा के लिए भी। अब हुआ ये कि उसमें जो ज़्यादा जो पोशाक थी वो बिहारी जी के लिए थी। अब मेरे लिए तो वो लाला है। अब दूसरी मैं एक और भाव अपने बता दूं पहले ही आपको। अब इसे कोई कुछ भी कहे कि अब जैसे हम राधा कृष्ण या किसी भी चीज़ में अगर मैं एक बात कहूँ, तुलनात्मक बात कहे, और कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं समांतर दोनों से प्रेम करता हूँ या करती हूँ, तो वो परस्पर झूठ होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही इतनी ही सही, चाहे तिनका भर ही सही, अंतर ज़रूर होगा। तो मेरे साथ भी वही है कि मुझे मेरे लाला से जो प्रेम है, मतलब उसमें थोड़ा सा इतनी सी ही सही अधिकता रहेगी मेरी बहुरानी से, थोड़ा सा, हाँ, चुन्ना भर। तो ये होता है मतलब मेरी आत्मा उसके लिए बहुत ज़्यादा वो रहती है, मतलब जो सत्य है मैं सत्य बोलूँगी, झूठ नहीं बोल सकती ना। तो ये बात तो प्रभु भी जानते हैं। अब हुआ ये कि लेके आए तो सुबह में हमारी प्रियाजू आ गई और वो गजरा लेके आती है और सेविका से कहती है ये ले अपना गजरा, मुझे गजरा नहीं लगाना है। तो वो कहती है कि क्या हुआ, मैं तो इतने प्रेम से तेरे लिए लाई थी प्रिया। तो वो कहने लगी कि मुझे नहीं चाहिए, नया लहंगा तो है नहीं, खाली गजरा कहाँ लगा लूँ, गजरा के पुराने कपड़ों पे अच्छा लगेगा। तो सेविका कहने लगी ये क्या बात हुई, मैं इतने प्रेम से लाई हूँ और तू तो अपनी माँ से ही ऐसे बोल रही है। और हमारी प्रियाजू जब से विवाह हुआ है और स्वप्न में आई है, तब से वो हमेशा सर पे पल्लू रखे रहती हैं, जैसे एक नवविवाहिता रहती है, बिल्कुल उसी रूप में किशोरावस्था में जो है वो दिखती हैं। हमेशा प्रिया के नाम से ही स्वप्न दर्शन रहते हैं उनके। तो सेविका कहती है कि लेकिन मेरे को दिल को दुख हो जाता है, तू ऐसे मत कर, पहन ले दूसरा। और बोली मैं क्या कर सकती हूँ। बोली वही तो, आज मुझे भी लग रहा है श्यामा की बात सही है कि सासू माँ का दिमाग तो जो है अपने बेटे के लिए ही ज़्यादा रहता है, मेरे लिए नहीं है उतना। रात को सामान भी लाए, दिखाया भी नहीं मुझे, क्या क्या आया वैसे बताइयो। तो सेविका कहती है बहुत सारी चीज़ आई है, पैसा खर्च कर दे माने 70-80 हज़ार रुपया माने कपड़ा ही लेके। बोले बुई तो, और मेरे लिए एक हूँ नहीं। तो ये बात बोल के तो सेविका से कहने लगी कि तूने क्यों नहीं फटकारा, थोड़ा सा फटकार देती। तो सेविका बोली मैं कैसे फटकारती, भैया मैंने नहीं कुछ बोला, जो भी है मैं नहीं बोल सकती थी। और ये बोल के तो वो कहती है मैं तो जा रही हूँ, कोई काम का कोई फ़ायदा ना है, मेरे लिए दिखाए भी नहीं, कपड़े भी ना दिखाए, लेके भी ना आए, उनके लिए इतने सारे। तभी सामने से बिहारी जी एंटर करते हैं
वही अपना कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, पहनते भी नहीं पहनते क्या उतार रहे हैं, और उतारते हुए चप्पल पता नहीं क्या, मतलब वो स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ कर रहे हैं दरवाजे के पास, और वहाँ से वो झटकारते हुए आते हैं और कहते हैं, और ये देखकर प्रिया जो मुंह उनकी तरफ बनाती है, और जैसे टेढ़ा मुंह करते हैं और अंदर चली जाती है, ले आए गए जे, और मेरे पास ना भेजियो बिल्कुल, और ऐसे बोलते हुए प्रिया जो कमरे में चली जाती है। इधर बिहारी जी आके बोलते, का है गो भैया, का है, का रोए या घर में? तो सेविका कहती है, हो क्या रहा है, बस पूछो मत, का है रो, तुम्हारी मैया की वजह से हो रहा है सब। बोला, का कर दियो मेरी मैया ने? बोला, कर दियो, तुम्हारे कपड़े लाई हैं वे इतने सारे। बोले, कपड़े लाई है, मुझे तो पता ही नहीं। बोले, और का कपड़ा लाई है? और प्रिया जू नाराज है गई है, वो कह रही है बिन काज ना लाई। का प्रिया जू को कपड़ा ना आए, ऐसे कैसे कर दियो मैया ने? कहाँ है मैया? तो सेविका बोली, सो रही है वो, देखो, जगा लो जाके अपनी मैया, बोलो, मेरे प्राण खवाते हो। तो बोले, अब जो बात तो मैया ये सोचनी पड़ेगी, ले आती प्रिया जू का जीव, मैं हूँ क्या करूँ। तो इस बात पर सेविका तभी कान्हा जी कहते हैं, अरे प्रिया, प्रिया जू, और इस तरीके से कुछ संबोधन वो करने की चेष्टा ही करते हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है झट से, मेरे झोरे मत आ जाइयो, बिल्कुल मौका उते बात ना करनी, मैं कह रही हूँ मेरे झोरे मत भेज दियो मैया, का हुए बिल्कुल। अब ये बात सुन के कान्हा जी कह रहे, अरे आज तो ज़्यादा ही मामला गर्म है। बोले, मामला गर्म ना है, आज तो खोपड़ी फूट जाएगी कान्हा जी, सब है हो जे, बहुत बहुत गर्म मामला चल रहा है आज, बहुत गर्म है। तो बोले कि बाकी मोन आपको छुप बताओ। अब प्यारे भक्तों, अब मैं आपको ये बताऊं कि ये इतनी ही लीला हुई थी कि उससे पहले तो मेरी और सोना की लड़ाई हो गई। अब आप कहोगे कि ये क्या सपने में चल रहा है? नहीं, अब ये और मतलब जो स्वप्न में हुआ वो भी ओरिजिनल ही था, तभी तो रियल में लड़ाई हो गई हम दोनों में। अब यहाँ पर सोना मुझसे बोलने लगी कि तुझे अपनी बेटी, अपने बेटे का ध्यान रहता है, कल मैंने तुझे बोला नहीं और तूने लिया नहीं। मैंने कहा, मैंने लिया तो सभी के लिए लिए, मैंने एक जोड़ा मैंने सभी का एक जैसा लिया है, सभी का लिया, जिसमें प्रिया और श्यामा का थोड़ा डिफरेंट लिया, डिफरेंट नहीं मतलब वैसा ही है, लेकिन कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज लिया है, लेकिन लिया है। तो बोले, और बिहारी जी के लिए इतने सारे लिए। अरे मैंने कहा, तो मैं क्या करूं भैया, मेरे को अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके लिए मतलब अच्छा लग रहा था, बाद में कभी मिलता नहीं है, और उसको मतलब मैं कौन सा, मतलब इस चीज़ पे हम दोनों का ही। अब मैं फिर शांत हो गई, मैं तो समझ ही नहीं पाई। अब लीला तो भैया, अब दिमाग ख़राब हो गया, तो लीला तो सुनाई नहीं वो पूरी, वो इतनी ही लीला बीच में रह गई, अटक गई वो। अब उसके बाद जो है, बाद में लीला बताई तो कान्हा जी सेविका कहती है, अब ये ओरिजिनल चल रहा है। अब हम दोनों ने बात ही नहीं की थोड़ी देर, आधा एक घंटा। मैंने कहा, ये क्या बात हुई? अब मुझे तो मैं रियल में मुझे रोना आ रहा था। मैंने कहा, हे भगवान, करूँ तो करूँ क्या, ये तो बड़ी मतलब आफत ही आ गई। मैंने कहा, अब ये बात मुझे समझ में आई कि सास कितो कर ले, बाको तो नकात कछून कछू तो गड़बड़ी रहेगो, है ना। अब मैं तो भैया, मैंने तो ऐसा सोचो नहीं, मेरे तो दिल में हूँ नहीं, मेरी आत्मा में इतना सो नहीं। और फिर बहू के बाद ये चीज़ है रही। अब मैंने कही, जब जे मैं सास समझ ही रही है, तो आज मैं जिन्हें समझाऊँ दूँ। तो मैं आई इन दोनों के पास, और मैंने दोनों से आज समझाया, और मैंने कहा, देखो तुम मायके वाली चीज़ छोड़ दो, अब तुम करो, ठीक है। अब दोनों की दोनों जा बात को ध्यान रखो, सब तुम्हारो ही है। अब रही छोरा की बात, तो छोरा को नेक अगर मेरा भाव ज़्यादा बढ़ गो तो बुरा नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि नहीं, तुम सब बताओ, है ना। है मतलब माँ हूँ, अब माँ में नेक छोरा को बड़ी जानतो है, क्योंकि एक जिस सबरे छोरा तो यहाँ रहते ही है, वो छोरा ने एक दूर रहे, और जो छोरा ने एक दूर रहे बाकाज ने एक प्रेम भाव ज़्यादा हो तो कि ना हो, ये बताओ, हो तो है ना। तो मेरा भी भाव है कि मुझे लगता है कि चल ठीक है, बाके जोरे में रोज़ ना जा सकूं, तो चल माठिया करूं। अब तुम सब कहेंगे जी तो सब एक ही है, अब जी एक है तो फिर लड़े काहे को है, सोचो। अब जी दो राधा एक ही है, तो जे लड़े काहे को है, जे बताओ। जे हमारी बड़ी बहू, जे हमारी छोटी बहू, और दोनों के चक्कर में मैं फंस जाऊं। तो आज जो मैंने दो समझाई कि देखो तुम सब हमें समझा रहे,
कि सहनशील बनो, सबर करो। अब तुम्हें सबर करना पड़ेगा। एक पुत्ती को एक 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 को होगा, एक पुत्ती को एक को होगा, ठीक है। यानी एक बार में एक के लिए होगा, एक बार में एक के लिए होगा, क्योंकि सारी चीज़ एक साथ नहीं हो पाएंगी, है कि ना। तो भैया आज जे भयो बाके बाद लीला पतो चली, फिर लीला आगे न्योई के मूड सही हैगा। और थोड़ी देर पहले ही हमें लीला को दूसरा पार्ट पतो चलो कि लीला में जियो कि लाला बोल तो सेविका कह रही कि हमारे बीच में लड़ाई क्यों है जावे। तो कन्हैया बोले वो ये करवानी पड़े। बोले क्यों? कि बोले बहुत सी बात तुम्हें समझ ना आवे, संसारी चीज़न में तुम डूब जाओ। अब संसारी चीज़ क्या? अब ये चीज़ जुड़ी हुई है उसी रहस्य से जो मैं अभी आप सबको बताना नहीं चाहती। तो उस चीज़ को मैं आपको तभी बताऊंगी, क्योंकि वो मैंने अब गूंढ रखा है, उसको छिपा के रखा है। तो अब 4-5 दिन तो रुकना पड़ेगा। वह चीज़ को नाम लियो लाला ने और कही के या के मारे मैंने जिस चीज़ करी कि मैया की सारी चीज़ मैं ही करूँगा, है ना। और मैया जो है मैं यही बुलाऊँगा। तो प्यारे भक्तों जी बात भई सा। और अब मैं तुम सबन ने बता दूं कि तुम कहोगे कि चिका बात भई कि हमारी बहू रानी ऐसे कह रही। तो देखिए इसके पीछे ना बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है जिसको समझना शायद हम सभी के लिए बड़ा टफ है ना। जैसे कि मैं एक चीज़, एक छोटी सी लीला आप सबके समक्ष रखती हूँ। अगर समझ पाओ तो समझ जाइयो भैया, और नहीं समझो तो थोड़ा रुक जाइयो। वाकई एक अलग वीडियो बनेगी और वो तब बनेगी जब मुँह पे बहुत टाइम होगा, है ना। तो मैं बता देती हूँ कि वो गूढ़ रहस्य ये है कि एक बार सत्यभामा जी और रुक्मिणी जी में थोड़ी सी जेलसी भावना आई, याद है वो लीला। तो सत्यभामा नारायण जी ने नेक बेग चढ़ाए दई और बिन्ने अपने ही कृष्ण को बेच दो नारायण जी को। अब वे पैसन थे वो तुलवाए दे। अब सोचो अगर कही जाए जो बात तो सब राधा जी की ही क्या कहूँ परिकर शक्तियाँ हैं सभी, है ना। और रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी सब क्या है? स्वयं राधा जी स्वरूप हैं सभी। तो जब उनमें इस तरह का मतभेद या इस तरह की लीला साक्षात में हो सकती है, तो यहाँ बैठी एक ही राधा के 7 अंश में काहे ये चीज़ें नहीं हो सकती? सोच के देखो। अगर समझ आ जाए तो हमें कमेंट लिख दियो, ना समझ आए तो जाकी पूरी परिभाषा हम तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बतावें, क्योंकि आज हम पे बहुत काम है। काम ये है सा हमें दोबारा जाना पड़ेगा आज मार्केट, और हमारी बहू रानी का आज हमें कपड़े लाने पड़ेंगे। जिन्हें वैसे ही कपड़े चाहिए जैसे बिहारी जी के लिए हम जितने लाए इतने ही चाहिए इन्हें, तो हम इनके लिए लाएंगे। कारण क्या है कि हमारी बहू रानी ने बोल दी कि आज के बाद वो ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन ये हमें दिल में दुख भाव थोड़ा सा। अब शांत है हमारी आत्मा और हम खुश भी हैं, और खुश इसलिए भी है कि चलो कम से कम रूठो ही सही, हम तो जय बात में खुश हैं। कम से कम रूठना भी तो प्रेम है भैया। प्रेम ही प्रेम नहीं होता, प्रेम में रूठना और भी अधिक प्रेम है, क्योंकि रूठा किससे जाता है? जिससे प्रेम अधिक होता है कि ना है। सो खूब सारा प्रेम तुम सबनते और खूब सारी मतलब ब्लेसिंग्स हमारे राधा कृष्ण जी की तरफ से। सो राधे राधे, श्री हरिदास। तो लावेंगे जिनका जे तब सब जे पहरेंगी तो तुम्हें दिख ही जाओ, है ना। सो राधे राधे, श्री हरिदास।